नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ लेजेंड। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। यूपीएसआईएफएस का जीपीओ गांधी प्रतिमा पर कार्यक्रम में पहुंचे पुलिस भर्ती बोर्ड के डीजी राजीव कृष्णा। यूपीएसआईएफएस यानी उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस का हजरतगंज के जीपीओ स्थित गांधी प्रतिमा पर हो रहा कार्यक्रम में यूपीएसआईएफएस के डायरेक्टर जीके गोस्वामी, डीआईजी राजीव मेहरोत्रा समेत अन्य अधिकारी मौजूद। नुक्कड़ नाटक, साइबर अपराध के प्रति जागरूकता का हो रहा कार्यक्रम। पुलिस अफसरों के अलावा आम पब्लिक ने भी लिया कार्यक्रम में हिस्सा। लोगों को जागरूक करने के लिए यूपीएसआईएफएस ने आयोजित किया नुक्कड़ नाटक। अगर कोई आपको फोन करके डिजिटल अरेस्ट करने की धमकी दे तो समझिए वह साइबर जालसाज है। आपको डरने की कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी पुलिस अथवा सुरक्षा एजेंसी किसी को डिजिटल अरेस्ट नहीं कर सकती है। गुरुवार शाम हजरतगंज में गांधी प्रतिमा स्थल पर उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस के छात्र छात्राओं ने नाट्य प्रस्तुति देकर लोगों को इस तरह के साइबर सुरक्षा की जानकारी देकर जागरूक किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि पुलिस महानिदेशक सतर्कता एवं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड राजीव कृष्णा ने बताया कि साइबर जालसाज लालच देकर अथवा ब्लैकमेल करके आपको ठगी करने की कोशिश करते हैं, इसलिए लालच में कतई ना पड़े और ना ही ब्लैकमेलिंग की धमकी से डरे। उन्होंने बताया कि बीते 6 से 7 वर्षों में साइबर अपराध महामारी का रूप धारण कर चुका है। साइबर ठगी सबसे अधिक कोविड के दौरान बढ़ी, क्योंकि इस बीच मोबाइल फोन और ई-कॉमर्स का सबसे अधिक प्रयोग बढ़ गया। साइबर जालसाजों के बचने के लिए आप सिर्फ सतर्क रहें, इसी से आप बच सकते हैं। संस्थान के निदेशक जीके गोस्वामी ने बताया कि 2 साल में जब से संस्थान शुरू हुआ है, हमने साइबर सुरक्षा पर बहुत कार्य किए हैं। संस्थान को विश्व स्तरीय पहचान मिली है। संस्थान की ओर से अब इस तरह के कार्यक्रम लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार किए जाएंगे। इसके लिए हमने टीम बना ली है, क्योंकि लोग जितना ज्यादा से ज्यादा जागरूक होंगे उनका ही साइबर अपराध रुकेगा। अब संस्थान द्वारा युद्ध स्तर पर साइबर अपराध रोकने के लिए हम ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करते रहेंगे। इस दौरान पुलिस उपायुक्त मध्य रवीना त्यागी ने बच्चों के द्वारा की गई नाट्य प्रस्तुति को सराहा। इसके अलावा अपर पुलिस उपायुक्त मध्य मनीषा सिंह, एसीपी हजरतगंज विकास जायसवाल, इंस्पेक्टर विक्रम सिंह, संस्थान की ओर से इंस्पेक्टर संतोष तिवारी व अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। संस्थान के अपर निदेशक एवं पुलिस उप महानिरीक्षक राजीव मेहरोत्रा ने बताया कि साइबर फ्रॉड होते ही तत्काल इसकी शिकायत करें। पीड़ित जितनी जल्दी शिकायत करेगा उतनी जल्दी पुलिस कार्रवाई करेगी और रकम वापसी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ठगी का शिकार हो जाने पर तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर फोन करना चाहिए। साथ ही हेल्पलाइन से जो भी सवाल पूछे जाएं उन्हें सही बताना चाहिए। यूपीएसआई की तरफ से क्या संदेश देने की कोशिश की गई है? जैसा कि नुक्कड़ नाटक से स्पष्ट है कि साइबर क्राइम अब एक समाज का एक बहुत बड़ा रोग बन गया है, और इसके लिए सबसे बड़ा जो हथियार है वो है अवेयरनेस। तो इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से यूपीएसआईएफएस ने बच्चों के परिजनों में और सोसाइटी में एट लार्ज एक अवेयरनेस देने का प्रयास किया है, बहुत सफल प्रयास किया है। और मुझे पूरी आशा है कि इसी तरह के और भी आयोजन न केवल यूपीएसआईएफएस के द्वारा बल्कि और संस्थाओं के द्वारा भी किए जाएंगे, क्योंकि इसकी जानकारी ही सबसे बड़ा प्रिवेंशन है। बच्चों के और उनके परिवार के बीच में कम्युनिकेशन का अभाव ना रहे और साइबर क्राइम के जो नए तरीके हैं उनके बारे में जानकारी रहे। ये दोनों चीज़ें अगर रहेंगी तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर, गांव देहात में देखा जा रहा है सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम हो रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ किया जा रहा है? सेम चीज़ गवर्नमेंट लेवल पर, स्टेट गवर्नमेंट में भी और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी इसके लिए बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। अवेयरनेस कैंपेन चल रही है, लोगों की सुविधा के लिए नंबर्स दिए गए हैं। तो इन सभी का उपयोग सभी लोग कर सकते हैं और मुझे विश्वास है कि उसका उपयोग करेंगे भी और इस साइबर क्राइम का कंटेन करेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। आज जैसे आपने देखा कि यूपीएसआईएफएस लखनऊ जो उत्तर प्रदेश सरकार का एक बहुउद्देश्य शैक्षिक संस्थान है, उसके द्वारा यहाँ हजरतगंज चौराहे पर एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया है, जिसमें साइबर अवेयरनेस के लिए प्रयास किया गया।
कि किस प्रकार बच्चों के द्वारा या कोई भी बड़ा व्यक्ति साइबर फ्रॉड और साइबर अरेस्ट या ऐसे जो अपराध हैं उनका विक्टिम बन सकता है और कैसे उसकी रोकथाम की जा सकती है। निदेशक यूपीएसएफ के रूप में मैं कहना चाहूँगा कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। और साइबर सिक्योरिटी में, साइबर स्पेस में आप जितने सजग रहेंगे, जितने जानकार रहेंगे, उतना ही आप अपराधों से बच सकते हैं। मेरा आपसे ये अनुरोध है कि आप कभी भी ऐसा कोई कॉल आता है तो कभी घबराइए मत, थोड़ा सा पेशेंस से काम लीजिए और हमेशा आप एक व्यवस्था पर विश्वास करके, जैसे 1090 नंबर है या 1930 जो साइबर क्राइम के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो एक हेल्पलाइन दी गई है, उस पर कॉल करिए। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सभी जिलों में एक थाने बनाए गए हैं साइबर के, आप वहाँ भी जाकर के अपनी रिपोर्ट लिखवा सकते हैं। क्योंकि पुलिस के लिए तो साइबर क्राइम एक बहुत बड़ा चैलेंज होकर के सामने आया है आज के ज़माने में। तो आपको लगता है कि कक्षा में साइबर अपराध से लड़ने के लिए आज की तारीख में आप समझिए कि हमारी सरकार के द्वारा न केवल थाने खोले गए हैं, न केवल ट्रेनिंग कराई गई है, बल्कि यूपीएसएफ जैसा एक बहुत ही सक्षम एक शैक्षिक संस्थान दिया गया है जो न केवल उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बनी है। इसमें फोरेंसिक वैज्ञानिक, आपके साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, लीगल एक्सपर्ट्स हम तैयार कर रहे हैं और वो किसी भी ऐसी परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार हैं। हम साइबर योद्धा तैयार कर रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए, आप बिल्कुल साइबर रूप में सुरक्षित रहेंगे और हम उसमें बेहतर से बेहतर शिक्षा देने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए टाइम्स ऑफ लीजेंड।